स्वागत है आपका परमेश्वर की उपस्थिति में। ये समय जो हमें परमेश्वर ने दिया, एक बार फिर आज सब्त का दिन है। परमेश्वर चाहता है हर एक जन, उसका बेटा, उसकी बेटी, पृथ्वी भर में जितने भी लोग जो मसीह कहलाते हैं, वो परमेश्वर की वर्शिप करें, उसकी आराधना करें। इट इज डजंट मैटर हमारे देश में, हमारे मुल्क में, हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसमें रहते हुए परमेश्वर के वचन को हमने पूरा करना है। सबके लिए प्रेयर करनी है ताकि परमेश्वर का आत्मा हर एक को छुए, हमारे जीवन को, हमारे कंट्री, हमारे देश के हालातों को परमेश्वर बदले। हालेलुया। लेट अस बिगिन एंड प्रे। सामर्थी परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता, आपके नाम को हम धन्य कहते हैं क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर हैं। हम आपकी हमदोसना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तेरा पवित्र आत्मा को छुए, यहोवा के स्वर्गदूत उनकी लाइफ में एंटर करे मेरे परमेश्वर। हर एक बीमारी और रोग जाए, हर एक जादू टूना जाए मेरे खुदा। तेरा आत्मा हर एक की लाइफ में काम करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आज का तेरा वचन हर एक की लाइफ में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आए और फलदायक हो तेरे लोग मेरे परमेश्वर यहोवा। मैं आपके नाम को महिमा देता हूँ खुदावन, आपकी हमदोसना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का दिन जो प्रभु ने हमें दिया, ये दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम संसार में देख रहे हैं कि कई तरह की प्रॉब्लम्स, कई तरह की बीमारियां, रोग, महामारी जो फैली हुई है, लेकिन उन सबके बीच में परमेश्वर ने हमें ये समय दिया कि हम उसके पवित्र वचन को पढ़कर, हम उसके पवित्र वचन से होकर अपने जीवन को कैसे हमें बचाना है, कैसे परमेश्वर हमें बचाता है मिस्र की बीमारियों से, रोगों से जो उसके ऊपर परमेश्वर ने डाली, लेकिन वो अपने लोगों की रक्षा करता है। आज उसका वचन हम पढ़ेंगे। आइए हम वचन की ओर ध्यान दें। आज का जो अध्याय है वो भजन संहिता उसका 42 अध्याय है, 42 अध्याय, और उसके एक एक लाइन को, आयत को मैं पढ़ूंगा आपके लिए। आप रिसीव करें इसे अपनी लाइफ में, ग्रहण करें अपनी लाइफ में, ताकि परमेश्वर इसके अनुसार आपके जीवन में काम करे। जहां पर लिखा है पहले आयत में, जब आप पढ़ते हैं इस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। हालेलुया। ये वचन बहुत ही एक परमेश्वर से प्रेम करने वाला वचन है। ये दर्शाता है हमें कि हमें किस प्रकार परमेश्वर से लगाव होना चाहिए, हमें किस प्रकार परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, कैसे परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम उससे प्रेम करें। जहां पर भजन संगीता लिखने वाला कहता है कि जैसे हिरनी जल की नदी के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर मेरा जी तेरे लिए हाँफता है। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। हालेलुया। अगर हम पंजाबी के बाइबल में पढ़े तो वहां पर लिखा है कि जिस तरह हिरनी जल्दी नदी ने तरसदी है, तिमें ही परमेश्वर मेरा जी तेरे लिए तरसदा है। यहाँ पर एक उदाहरण दीजिए एक जंगली जानवर की, जंगली हिरण की, को कैसे पानी के लिए हाँफता है, क्यों ऐसा होता है। क्योंकि हम सब जानते हैं अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और ज्यादातर लोगों के घरों में या कुछ ऐसे ट्राइब्स एरिया हैं, बैकवर्ड एरिया हैं, जहां पर पानी की बहुत कमी है। इवन दो सिटी में भी ये प्रॉब्लम आती है। कोई ये ना कहे कि पानी की समस्या किसी को नहीं होती, सबको होती है। क्यों? क्योंकि गर्मियों के कारण क्या होता है कि जो धरती का जो वाटर लेवल होता है वो डाउन चला जाता है, तो इसलिए वो पूरी सप्लाई लोगों तक नहीं पहुंच पाती। पानी जो खींचना मुश्किल हो जाता है ऊपर तक, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो, क्योंकि गर्मियों में ज्यादातर क्या होता है पानी की जो कमी आना शुरू हो जाती है। वो इसलिए होती है कि धूप बहुत ज्यादा होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो वाटर जो लेवल है वो डाउन चला जाता है, इसलिए पानी की कमी आती है। और जगह जगह नाले सूख जाते हैं, खड्डे सूख जाते हैं, गांव में तालाब होते हैं वो सूख जाते हैं,
और जंगल में जो खड्डे होते हैं पहाड़ियों में या टीलों में, वो भी सूख जाते हैं। तब जानवर क्या करें? तब जंगली जानवर क्या करते हैं, तो वो नदियों के पास जाना शुरू कर देते हैं, ताकि वो अपने जिंदगी को जी सके। और उनको पानी की जो है जरूरत होती है उस समय, पर अगर वो जंगल से बाहर जाते हैं तो उनको खतरा भी होता है। जैसे हिरण है, क्योंकि जंगल में एक जानवर नहीं होता, शेर भी होता है, भालू होता है, कई तरह के जानवर होते हैं। और हिरण इस बात के लिए डरता है कि अगर मैं पानी पीने के लिए जाऊंगा तो कहीं मैं शिकार ना हो जाऊं, चाहे शिकारी मेरा शिकार ना कर ले। या फिर हिरण सोचता है कि मेरा कोई जंगली जानवर शिकार न कर ले, शेर कोई शिकार न कर ले, तो अगर वो पानी पिएगा तब भी मरेगा, अगर पानी पीने के लिए जाएगा तब भी मौत उसका पीछा करेगा। क्योंकि होता क्या है कि जब एक जंगली हिरण को जब प्यास लगती है, जो उदाहरण यहाँ पर दी गई है भजन संहिता लिखने वाले के अनुसार, तो जो उसकी ब्लैडर होती है जहाँ पर उसका पानी स्टोर होता है, जब वो पानी सूख जाता है, जब उसे प्यास लगती है, जब वो पानी को मांगता है कि मुझे पेट में पानी चाहिए, तो उस समय क्या होता है, जो हिरण के अंदर जो ब्लैडर होती है उसमें से एक खुशबू आना शुरू हो जाती है, एक स्मेल आना शुरू हो जाती है, जिससे जो जंगली खूंखार जानवर है वो क्या देखते हैं कि उस स्मेल से या खुशबू से वो सूंघ कर इस बात का पता लगा सकते हैं कि हिरण जो किस तरफ है। तो वो उसको शिकार के लिए उस खुशबू से उसके पीछे वो जाकर उसका शिकार कर सकते हैं। अब भी हिरण चारों तरफ से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। अगर पानी ना पिए तब भी मरेगा, पानी पीने जाएगा तब भी उसे खतरा है कि मैं मर जाऊंगा या मेरा शिकार किया जाएगा। अगर पानी पीने ना भी जाए तो उसके अंदर से जो स्मेलिंग आ रही है उसके द्वारा भी क्या होगा कि जो जंगली जानवर है उसके पास खींचे चले आएंगे। इसलिए दाऊद यहाँ पर जब परमेश्वर का भजनकार लिखने वाला यहाँ पर कहता है कि जिस प्रकार हिरनी जन की नदी के लिए हाँफती है, वैसे ही हमारा जी परमेश्वर तेरे लिए कैसा है। हाँ, हाँफता है मेरे परमेश्वर। क्यों? क्योंकि हम जिस संसार में रहते हैं जहां पर हमें हो सकता है वर्शिप करने के लिए हमें रोका जाए, परमेश्वर की आराधना करने में हमें रोका जाए, महामारियां हो, बीमारियां हो, रोग हो, अंधकार की शक्तियां हो, शैतानी ताकतों ने इंसान को घेरा डाला हो, इसमें से निकलने के लिए हम क्या करें? हम कैसे अपने जीवन से इन समस्याओं से बाहर आ सकते हैं? कैसे हम अपने जीवन को इससे बाहर निकाल सकते हैं? तो कहता है कि परमेश्वर आपके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर जैसे इन सब चीजों के लिए इतनी हाँफती है अपने प्राण को बचाने के लिए, वैसे ही परमेश्वर मेरा जीवन तेरे लिए प्यासा है, मैं भी तेरे लिए प्यासा हूं। मैं चाहता हूं कि तेरे जीवन के जल से मैं पीऊं ताकि मेरा आत्मिक प्राण बच जाए, ताकि मेरे आत्मिक जीवन की रक्षा की जाए, ताकि मेरे आत्मिक जीवन में मैं संतुष्ट हूं और तेरे राज्य में, तेरे स्वर्ग राज्य में मैं पाया जाऊं। हालेलुया। तो अपने जीवन को आप क्या करें? परमेश्वर के लिए आप भूखे हो जाएं, परमेश्वर के लिए आप प्यासे हो जाएं। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आप वर्ड ऑफ गॉड को जब आप ग्रहण करेंगे, जब आपका ये अंदर जाएगा तो ये आत्मिक आपकी जो भूख है उसको ये मिटाएगा। और जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा तो वो जीवन की नदी, वो जीवन के जल आपके अंदर से बहना शुरू हो जाएंगे और आत्मिक जो प्यास है वो परमेश्वर उसको भी बुझाएगा। क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारी वो शारीरिक प्यास भी बुझाता है, जैसे हमें जल की जरूरत है, पानी की जरूरत है, समय अनुसार हमें ठंडे पानी की जरूरत है, हमें कोसे पानी की जरूरत है, हमें गर्म पानी की जरूरत है। ये सब चीजें हमारे बॉडी शरीर के लिए है। और खाने के लिए हमें एक ही मटेरियल नहीं चाहिए, सुबह हो चाहिए, दोपहर को चाहिए, शाम को हो चाहिए। उसी प्रकार हमारे जीवन में आत्मिक की जरूरत है, हमें फास्टिंग करने की जरूरत है, हमें प्रेयर करने की जरूरत है, हमें जो परमेश्वर के वचन को पढ़ने की जरूरत है, हमें परमेश्वर के साथ संगति करनी है, हमें चर्च में रहना है, हमने वर्ड ऑफ गॉड को लेना है अपनी लाइफ में, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को बदल सके। हालेलुया। अगर हम इन कामों को करते हैं, परमेश्वर का जो है आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा, परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, वो हमारी मदद करेगा बीमारियों से बाहर आने में, दुखों से बाहर आने में, हमारी जॉब, हमारी समस्या से बाहर आने के लिए। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ्य है, उसका वचन हमारी मदद करता है, उसका बल, उसकी दी हुई ताकत हमारी मदद करता है। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया।
उसके बाद लिखा है जीते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर का अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। हालेलुया। आज आपसे लोग कुछ भी कहें, आपको ताने दे, आपके विरुद्ध बातें करें कि आपका काम नहीं हो रहा, वो आपकी बीमारी का हल नहीं हो रहा, वो आप परमेश्वर के प्यासे हैं, परमेश्वर आपके सुन नहीं रहा, तो आप किसी की बात को ना देखें, ना सुने, क्योंकि परमेश्वर ने अपने समय में आपको ब्लेस करना है। परमेश्वर अपने टाइम के अनुसार आपको ब्लेस करेगा। उसने लोगों को देखकर आपको ब्लेस नहीं करना, वो लोगों की बातों से आपको ब्लेस नहीं करेगा, वो अपने वचन से आपको ब्लेस करेगा, वो अपनी सामर्थ से आपको ब्लेस करेगा, वो अपना आत्मा देकर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। इसलिए आप बने रहें यीशु मसीह में, क्योंकि फिर वो 4 वचन में कहता है कि जे स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता। हालेलुया। ये वचन आज हमारे लिए लागू होता है। आज ये हम इस वचन को अपने जीवन में ले सकते हैं कि हम अपने घरों में हैं, अपने परिवारों में हैं, चर्च हम जा नहीं सकते, ओपन चर्च नहीं है अभी इस समय। हम जितने भी वर्शिप हो रही है या वर्ड ऑफ गॉड को हम ग्रहण कर रहे हैं, वो अपने घरों में कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, जहाँ हम एक फैमिली प्रेयर में साथ हम हो सकते हैं। तो आज हमें याद आता है, आज हमें इस बात को याद आता है, हम इस बात को देखकर रोते हैं अपने जीवन में, जैसे दाऊद कहता है कि मैं कैसे भीड़ के संग परमेश्वर के भवन में जाया करता था। आज अपने घरों में आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे चर्च में जाया करता था, मैं प्रबंध किया करता था, मैं मेहनत किया करता था, चर्च जाने के लिए मैं अपना एफर्ट लगाता था। लेकिन आज ऐसे हालात आ चुके हैं, आज ऐसे दिन हमारे बुरे हमारी लाइफ में आ चुके हैं कि आज हम परमेश्वर के घर तक नहीं जा पा रहे। आज हम वर्शिप करने के लिए उसके भवन में नहीं जा पा रहे। आज प्रेयर के लिए हम एक मैन ऑफ गॉड से मिल नहीं पा रहे, एक प्रॉफिट से, एक पास्टर से, जो भी परमेश्वर ने अपना दास हमें दिया है, हम उससे मिल नहीं पा रहे, वहां तक जा नहीं पा रहे। आज ये वचन हमारे जीवन में कैसे लागू हो रहा है। हाँ, आज हम घर में रोते होंगे, पछताते होंगे, ओ मैं तब चर्च में नहीं जाता था, और अब लॉकडाउन लग गया, अब हम कहते हैं हम चर्च में जाएंगे। पर अब जो हमारी सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, जो हालात है देश के, हमें उनके साथ चल रहा है। हमें प्रशासन का भी साथ देना है, पुलिस का भी साथ देना है, अपनी सरकार, अपनी गवर्नमेंट का भी हमें साथ देना है। तो ये सब कुछ हमारी भलाई के लिए। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन में हम देखें तो हमें इस बात का दुख हो सकता है कि हम कैसे परमेश्वर की आराधना हम जब वो पढ़ने करते, हम कैसे परमेश्वर की वर्शिप करते थे, कैसे परमेश्वर का आत्मा जो हमारे जीवनों में काम करता था, हम छुटकारे को देखते थे, गवाहियों को देखते थे। पर मैं आपको बता दूं, डिस्टेंस हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। डिस्टेंस जो है हमें परमेश्वर के सामने से अलग नहीं कर सकता। आप अगर सोचते हैं कि हमारे डिस्टेंस के कारण, हमारी दूरी के कारण हमारे जीवन में ब्लेसिंग नहीं आ सकती, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं है, वो प्रभावशाली है। आप ऑनलाइन विषय सुन रहे हैं, वो आपके जीवन में काम कर ही वापस वो आपको ब्लेस करके ही छोड़ेगा। आपने रिसीव करना है अपने के लिए, ग्रहण करना है अपने लिए, ताकि परमेश्वर का वचन आपको ब्लेस करे और आप उसकी आशीष आपके लाइफ में आए। क्योंकि दाऊद कहता है, भजनकार कहता है ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। मैं जानता हूं इस बात को, हमारी कलीसिया जो है, हमारे चर्च के लोग हैं, वो इस बात को बहुत शोकित है। बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, कहते हैं हम कब आए, हम कब आए, हम कब आए वर्शिप के लिए, हम कब आए आपसे मिलने के लिए। पर हमने सब कुछ स्टॉप करके रखा हुआ है। हम कहते हैं अभी हमने गवर्नमेंट के निर्देश के अनुसार चलना है। हमने अपने देश को, अपने स्टेट को भी हमने सेफ रखना है, हमने बचाना है उसको। क्यों? क्योंकि ये हमारी ही भलाई है। हमने प्रेयर करनी है अपने स्टेट के लिए, अपने प्रशासन के लिए, सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, ताकि परमेश्वर हर एक को बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, कैसे हमने इस देश को चलाना है, बचाना है, स्वतंत्र करना है, और उसमें स्वतंत्रता के साथ रहना है, आज़ादी के साथ रहना है, ताकि हर एक जन, वो चाहे किसी धर्म, जाति, कुल, ट्राइब का क्यों ना हो, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, सबका एक ही परमेश्वर है, वो सबके ऊपर अपना
क्योंकि हम सब उसी के बच्चे हैं। हम धर्मों में बट चुके हैं, जहाँ हम अपने समाज में हम बट चुके हैं। लेकिन अगर मैं सच्चाई आपको बताऊं, अगर एक बात मैं आपसे बोलूं कि मरकर आपने और मैंने किसके पास जाना है, तो सबके लिए एक जवाब होगा कि सबने एक ही परमेश्वर, सबके लिए एक ही परमेश्वर, जीवन देने वाला, मृत्यु को देने वाला। कोई दो दो परमेश्वर नहीं, वो एक ही परमेश्वर है। भले हम आज किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी में कुल, किसी में धर्म में क्यों ना हो, पर हमें अपने समाज में रहकर, हमें अपने देश में रहकर हमने उसके लिए चिंतित होना है। हाँ, हमने उसके लिए प्रेयर करनी है, हमने उसके लिए दुआ करनी, प्रार्थना करनी, हमने अरदास करनी है हम उसके लिए, ताकि परमेश्वर हर एक के जीवन को बदले, ताकि परमेश्वर हर एक के जीवन में काम करे, ताकि परमेश्वर, आज लोग हालातों से, महामारी से जो है वो जूझ रहे हैं, हमने प्रार्थना करनी है सबके लिए, परमेश्वर उनके जीवन में काम करे। और खासकर मसीही लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आज आप अपने जीवन में निराश ना हो, दुखित ना हो कि हम चर्च नहीं खुल रहे हैं, चर्च नहीं लग रहे हैं, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डिस्टेंस डजंट मैटर टू टेक अस अवे फ्रॉम द गॉड। ये कोई मायने नहीं करता, बट हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हमें बने रहना है। दिस इज द मैटर टू गेट अ ब्लेसिंग फ्रॉम द लॉर्ड। हम तभी ब्लेस हो सकते हैं, तभी हमारे जीवन में आशीषें बढ़ सकती है। आप ऑनलाइन देखो, आप परमेश्वर प्रार्थना करो, टच में रहो, परमेश्वर भी आपके टच में रहेगा और आपको ब्लेस करेगा वो फिर। हालेलुया। जहाँ पर ये शब्द पढ़ते ही मैं भी अपने जीवन में सोच रहा हूँ कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था, और मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के साथ में परमेश्वर के भवन में मैं जाया करता। हालेलुया। ये दिन था एक पिछले दिनों में, क्योंकि पिछले साल से इस साल जो कोरोना का जो चल रहा है, उसके बीच में कई बार हम जो पूरी तरह से इकट्ठा नहीं हो पा रहे, हम 10 लोग हो रहे हैं, 15 लोग हो रहे हैं, जहाँ हम 1-2 लोग हो रहे, और अभी संपूर्ण लॉकडाउन है, अभी बिल्कुल हम इकट्ठा नहीं हो रहे। पर देखिए, मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ कि डिस्टेंस डजंट मैटर, ये कोई मायने नहीं करता। आप जहाँ कहीं हैं, मैं घोषित करता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस कर चुका है, आप वर्ड ऑफ गॉड सुन चुके हैं, आप परमेश्वर के साथ जुड़ चुके हैं, परमेश्वर की बरकतें आपकी लाइफ में आएंगी। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ शारीरिक रूप से नहीं, परंतु हम आत्मिक रीति के साथ जुड़े हुए हैं। वो आत्माओं का परमेश्वर है, वो शरीरों में भी परमेश्वर है। बट क्या होता है, जब इंसान मरता है, जब कोई भी व्यक्ति संसार को छोड़ता है, तो वो क्या होता है कि उसके शरीर को दफनाया जाता है, जलाया जाता है, धर्म जाति के अनुसार जैसे भी उसका संस्कार किया जाता है। बट होता क्या है कि चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो, उसके अंदर जो स्पिरिट होता है, आत्मा कहते हैं, वो सभी यही कहते हैं कि वो बेचने वाले के पास, यानी कि जिससे वो आया था उसके पास चला गया, अर्थात वो परमेश्वर का है। तो परमेश्वर हम पर ज्यादा अधिकार आत्मिकता में रखता है, और शारीरिक में वो चाहता है कि हम उसके आत्मा को प्रैक्टिकली हम उसके कामों को देख सके। वो गवाहियों के द्वारा, चिन्ह चमत्कारों के द्वारा परमेश्वर कामों को हमें करके दिखाता है। हालेलुया। तो आप इन चिन्ह चमत्कारों को करो, करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे ठहराया गया, ताकि वो अपनी सामर्थ्य को दिखा सके, ताकि वो अपने कामों को परमेश्वर कर सके। अगर मैं इस भजन संगीता को पढ़ूं तो ये शायद बहुत ही लंबा चला जाएगा, पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर का आत्मा को छुए, वो आपके जीवनों को बदले, और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे हालातों को, हमारे देश के हालातों को, हमारे जीवनों को, कलीसिया को एकत्रित होने के लिए एक बार फिर टुगेदर होने के लिए फिर हम प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर का आत्मा हर एक को ब्लेस करे, हर एक की लाइफ में परमेश्वर जाए और अपनी सामर्थ्य से हर एक को भरे। लेट अस प्रे। सामर्थ्य परमेश्वर, आपके नाम को महिमा मिले खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लोगों के लिए खुदावन, तेरा आत्मा इनके साथ हो, तेरा पवित्र आत्मा इनके साथ हो मेरे परमेश्वर, तेरी सामर्थ इनके जीवन में कार्य करे। हर रोग और बीमारी जाए, हर जादू टोना जाए, हर अंधकार की शक्ति जाए, हर लंगड़ापन जाए, गूंगापन जाए, बहरापन जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदावन जितने भी इस वीडियो को वॉच करे, विल वॉच और देखेंगे मेरे परमेश्वर, उन सबके जीवन में तेरी सामर्थ कार्य करे। रसोलियां पत्नियां 12 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर एक शारीरिक रोगी को छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में डांटता हूं, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सामर्थ्य परमेश्वर आपका आत्मा को छुए, यहोवा के स्वर्ग दूत मेरे परमेश्वर तेरे लोगों के साथ हो खुदा परमेश्वर अपना अनुग्रह करे, परमेश्वर अपनी दया करे मेरे परमेश्वर,
प्रभु जी हर तरह की समस्या जाए, और खासकर प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस मेरे परमेश्वर ये पूरी तरह टोटली हर देश से, हमारे देश से, भारत से मेरे परमेश्वर, और खुदावन हम जिस स्टेट में रहते वहां से यीशु मसीह के नाम से ये खत्म किया जाए खुदावन। प्रभु तेरा आत्मा पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को, यूनिवर्सल को खुदावन पीस दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। एक शांति में खुदावन हालेलुया तेरी सामर्थ हर एक के जीवन में आए मेरे परमेश्वर यहोवा। आप अनुग्रह करें, बीमारियों से, महामारियों को खुदावन इस पृथ्वी को मुक्त करे प्रभु। अपना आत्मा देकर आप हर एक को संभाले मेरे परमेश्वर। तेरा आत्मा हर एक के जीवन में काम करे मेरे परमेश्वर। हम आपके नाम को महिमा देते हैं, हम दो सना करते हैं मेरे परमेश्वर। तेरा आत्मा हर एक को छुए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हर एक के जीवन में अनवांटिंग आए मेरे परमेश्वर। जो मसा के चाहते हैं तेरा मसा उनकी लाइफ में एंटर करे यीशु मसीह के नाम में। जो बढ़ना चाहते हैं वो बढ़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं वो सेवकाई का आत्मा, वो सेवकाई की सामर्थ्य, वो पवित्र आत्मा की आग उनके उन सेवकों के अंदर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता। वो बढ़े सेवकाई में, तेरे कामों में मेरे परमेश्वर होगा। कलीसिया के जीवन में तेरा आत्मा काम करे, वो बड़े फाइनेंशियली, चंगाइयों में, बरकतों में, तुझसे प्रेम करने में, बाइबल से प्रेम करने में और पवित्र आत्मा से प्रेम करने में मेरे परमेश्वर होगा, ताकि वो पूरी तरह अपने जीवन में एक बड़ी आशीषों को देखे मेरे यहोवा परमेश्वर। तेरा आत्मा हरे के साथ हो खुदावंद, हम तेरे नाम को महिमा देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन, हालेलुया। हम मिलेंगे जल्द परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।